एक सवाल आप लोगों के कई बार दिमाग में आता होगा कि चेक बाउंस हो गया और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। चेक बाउंस होना ना केवल बैंक की गलती नहीं होती बल्कि आपराधिक मामला भी बन सकता है जिसमें आपको जेल तक हो सकती है। तो इसलिए जाने कि इसके अंदर जो धारा लगती है 138 एनआई एक्ट के तहत, तो ये कब बनता है केस। पूरी डिटेल के अंदर आज हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। आजकल पैसों का जो लेन देन है वो पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो चुका है। जी हाँ, कैश की जगह लोग चेक, ऑनलाइन ट्रांसफ़र या डिजिटल पेमेंट का यूज़ करते हैं। स्पेशली बड़े अमाउंट के लिए लोग लेन देन में ज़्यादातर चेक को प्रेफर करने लगे हैं। अब जब चेक को प्रेफर किया जाता है तो उसके अंदर कई बार चेक बैंक में जाकर के बाउंस हो जाता है। तो मामला जो होता है वो केवल बैंकिंग की गलती नहीं रहता है, ये सीधा कानून के दायरे में आ जाता है और चेक बाउंस होने के चक्कर में आप जेल में भी जा सकते हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 इसी स्थिति से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जब कोई इंसान किसी वैध लोन या कानूनी जिम्मेदारी को चुकाने के लिए चेक देता है और वो चेक बैंक से अस्वीकृत हो जाए तब धारा 138 लागू हो जाती है। अब किन मामलों में ये जो धारा है वो लगती है, तो चेक बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि खाते में पर्याप्त बैलेंस न होना, खाता बंद कर देना, चेक देने के बाद बैंक को स्टॉप पेमेंट का निर्देश देना। जी हाँ, जब भी बैंक चेक को रिजेक्ट करता है तो वो रिटर्न मेमो जारी करता है, फिर इसी डॉक्यूमेंट से कानूनी प्रोसेस शुरू होता है। धारा 138 के तहत चेक बाउंस को आपराधिक अपराध माना गया है। चेक बाउंस का मामला कोर्ट तक पहुंचता है और आरोप साबित भी हो जाता है तो फिर आरोपी को अधिकतम 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा कोर्ट चेक में लिखी रकम का 2 गुना तक जुर्माना भी लगा सकता है। इसके साथ ही कई मामलों में जेल और जुर्माना दोनों की सजा भी होती है। यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहले जिस इंसान को पेमेंट मिलना था उससे बैंक से चेक बाउंस का मेमो मिलने के 30 दिन के अंदर आरोपी को कानूनी नोटिस भेजना होता है। इस नोटिस में 15 दिन के अंदर भुगतान करने का मौका दिया जाता है। अगर आरोपी इस टेन्योर में रकम चुका देता है तो मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर कानूनी नोटिस भेजा गया और उसके ऊपर 15 दिन में पेमेंट नहीं की गई, मतलब नोटिस टाइमिंग ख़त्म हो गई, तो उसके बाद अगले 30 दिन में शिकायत कोर्ट में दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ, अगला 15 दिन गुजर जाने के बाद भी पेमेंट नहीं किया जाता है तो फिर शिकायतकर्ता नोटिस की अवधि समाप्त होने के 1 महीने के भीतर मजिस्ट्रेट की अदालत में केस दर्ज कर सकता है। फिर अदालत प्राथमिक डॉक्यूमेंट की जांच करती है, फिर आरोपी का समन भेजती है। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखना होता है और वो या तो गलती स्वीकार कर लेता है या मुकदमा लड़ सकता है। अब क्या यहाँ पर सावधानी कौन सी रखनी चाहिए, तो चेक जारी करने से पहले ये चीज़ तय करें कि आपके खाते में पर्याप्त रकम हो। वैसे किसी विवाद की स्थिति में स्टॉप पेमेंट का ऑप्शन हल्का कदम नहीं होता है, क्योंकि इससे भी मामला धारा 138 के तहत बन सकता है। तो कुल मिलाकर चेक बाउंस को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। बेहतर यही है लेन देन सोच समझ कर करें। अब ये चीज़ चर्चा में क्यों है, तो असल में हाल ही के अंदर बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में फंस गए हैं। एक्टर को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रात गुजारनी पड़ रही है। असल में एक्टर ने करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन लोन नहीं चुकाने पर ब्याज, जुर्माने और देरी के चलते ये अमाउंट बढ़कर 9 करोड़ हो गया है और उसी के ही चलते ये चीज़ अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है।